हेलो। तो वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL और दूसरा है आपका मैस्टॉक। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना क्योंकि दोनों स्टॉक के बारे में ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे HAL के बारे में। देखो, सबसे पहले कल एक बड़ा दिन है क्योंकि यहाँ पे इसका बोर्ड मीटिंग और बोर्ड मीटिंग के बैठक में साफ तौर से फैसला आ सकता है स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग। और ये बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं, लेकिन अब बहुत से लोग जिनका यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये होगा कि स्टॉक स्प्लिट का जो भी यहाँ पे न्यूज़। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग स्टॉक को बाय बिल्कुल भी मत करना। ये काम यदि करोगे तो खुद ही आप पछताने वाले हो। लेकिन हाँ, एक माइंडसेट आप यहाँ पे जरूर बना सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि जब कोई कंपनी का स्टॉक स्प्लिट का जब आपको न्यूज़ आता है, ठीक है, तो फिर स्टॉक में सर्टेन गेन होता है। और ये बहुत से लोग जो है पहले से जो मार्केट में वो इसे फॉलो करते हैं और शॉर्ट टर्म में पैसा बना भी लेते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपके पास ये स्टॉक पहले से है और यदि आपने बाय किया हुआ एक सही प्राइस पे, तो फिर आपको ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करना है क्योंकि ये जो कंपनी है कोई ख़राब कंपनी नहीं है। और मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि इसका फंडामेंटल कैसा है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो पूरा फुल वीडियो, तो मैं कमेंट में दे दूंगा लिंक, ठीक है। आप ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा कंपनी के रिगार्डिंग। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ बैकअप जो न्यूज़ जो सबसे खास जो आपको लॉन्ग टर्म में इसे यहाँ पे बनाते हुए दिखाई देगा, वो पहले यहाँ पे आप जान लो। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और इसका टेक्निकल समझेंगे और कुछ हम लोग यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग के बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है स्टॉक स्प्लिट। तो ये अपना भारत का शान तेजस, ठीक है। अब देखो, तेजस में जो है ना, पहले जो इसका यहाँ पे आपको मॉडल जो था आपको इंजन का, वो था यहाँ पे F404, जो मैंने इसके बारे में आपके साथ शेयर किया है। लेकिन एक बार फिर से जान लो, F404 यहाँ पे यूज होता था इसका आपको ये जो मॉडल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या की है अपनी सरकार ने, यहाँ पे फैसला क्या लिया है, आपको टाई अप का एक पार्टनरशिप यहाँ पे आपको होते हुए दिखाई दिया है GE के साथ, यानी कि आपको जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। और अब जो है तेजस में लगेगा F414, जो एक टॉप का मॉडल है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो इसका फ्लो है आपका, वो यहाँ पे 17% आपको बढ़ जाएगा। और साथ साथ इसका जो कंप्रेसर है वो भी यहाँ पे एक हाई क्वालिफाइड यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो, सबसे पहले तो आप जानते हो कि डिफेंस सेक्टर का एक अलग ही यहाँ पे आपको विजन दिखने को मिलता है। और इसलिए बहुत से लोग एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक को होल्ड करके यहाँ पे चल रहे हैं। यदि आपको पैसा बनाना है तो फिर आपको जरूर टिकना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी देखो, जो इसके बारे में डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे जो बता दूं कि तेजस एक ऐसा यहाँ पे जो है ये क्राफ्ट है कि जो बाहर के देशों से भी यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका खास बात क्या जानते हो, ये जो इसका यहाँ पे मॉडल है वो यहाँ पे LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो बहुत सारे एयरक्राफ्ट अपना नहीं है। और इस मॉडल पे अभी आपको हाई क्वालिफाइड ये जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है और इसलिए सबसे ज़्यादा इसका यहाँ पे डिमांड है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे जान लो स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग। देखो, बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि चलो कंपनी यहाँ पे स्टॉक फ्री मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइस जो यहाँ पे आपको कम होगा तो साथ साथ यहाँ पे आपका जो है वही शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि यदि मान लो फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है तो यहाँ पे कंपनी 5 कर सकती है या फिर 2 कर सकती है। यानी नहीं तो यहाँ पे एक शेयर के बदले आपको और एक शेयर मिलेगा, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका एक शेयर है वो यहाँ पे हो जाएगा 5 शेयर। ये दोनों चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे समझना है। यदि आपके पास यहाँ पे 100 शेयर है तो वो हो जाएगा 500 शेयर। और यदि यहाँ पे कंपनी करती है कि फेस वैल्यू 10 से यहाँ पे फेस वैल्यू 5 करती है मान लो, तो फिर आपका जो 100 शेयर है वो यहाँ पे 200 शेयर हो जाएगा, यानी कि 100 शेयर आपको और मिलेगा। ऐसे आपको यहाँ पे समझना है। और जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना, और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का टेक्निकल समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया था परसों के दिन ही, कि बहुत से लोग जो यहाँ पे जानना चाह रहे थे कि क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें। मैंने कहा था कि जब तक
आपको ये बॉक्स के अंदर ये चलते हुए दिखाई देगा, तब तक आप लोगों को स्टॉक को बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। और देख सकते हो कि आज के दिन ही अब यहाँ पे फिर से एक ग्रीन साइन यहाँ पे क्लोज जो देखने को मिल रहा है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल पे। लेकिन अब यहाँ पे जो ये जो है न्यूज़ के बल पे भी यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और जो है मेरा प्लस पॉइंट आपको यही था कि अभी स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ आना बाकी है, यानी इसका आपको कंफर्मेशन का। और देख लो कि आज एक दिन पहले ही यहाँ पे स्टॉक में गेन देखने को मिला है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बाई कब करेंगे? देखो, बाई करना है कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्क ये हो सकता है कि आप यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग के न्यूज़ से कारण स्टॉक को बाई कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझकर इसके बारे में जानकर और अपना जो आप स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन कर लेना। ये चीज़ यदि आप यहाँ पे इग्नोर करते हो तो फिर बाद में पछताओगे। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे, स्टॉक स्प्लिट के जब आपको न्यूज़ आता है ना, तो फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म की तो यहाँ पे गेन होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक में 4-5 दिन पहले आपको गिरावट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ को भी आपको जरूर से यहाँ पे याद रखना है, वरना फिर बाद में बोलना मत कि आपने बताया नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो कंपनी का नाम है मैचडॉक, और देख लो कि आज के दिन यहाँ पे 7.5% का गेन देखने को मिला है। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था ऑलमोस्ट परसों की वीडियो में ही कि आप अभी यहाँ पे सेल मत करना, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर ये स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है। और देख लो कि आज फिर से यहाँ पे 7.5% का गेन देखने को मिला है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ पहले आप जानो कि कंपनी करती क्या है। मैंने बहुत से वीडियो आपको बताया हुआ है, कंपनी ये बिलोंग करता है डिफेंस सेक्टर से। और जो सबसे खास बात है वो इनका यहाँ पे रिपेयरिंग का है, यानी कि अब ये जो कंपनी का काम है वो यहाँ पे शिप बिल्डर यानी कि शिप को ये आपको रिपेयरिंग करती है, साथ साथ यहाँ पे आपको सबमरीन को और आपको वेसल को भी यहाँ पे रिपेयर होता है। ठीक है, तो ये इनका एक मेन जो यहाँ पे काम देखने को मिलता है कंपनी का। यदि हम लोग आपको जो फंडामेंटल जब चेक किए थे आपके साथ, तो मैंने आपको दिखाया था कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिलता है, कुछ भी खराबी नहीं है, लगातार सेल्स है। हाँ, एक चीज़ और है, देखो डिफेंस सेक्टर का सेल्स ऐसा नहीं होता है कि लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कभी आपको 5-6 करोड़ यहाँ पे क्वार्टर में, ठीक है, एक क्वार्टर में, और कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जस्ट आपको हो जाए 2,000 करोड़, या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको जो 5-6 करोड़ से आपका हो जाए 20,000 करोड़। तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको डरना नहीं है। बस मैंने बेसिक तौर से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब हम यहाँ पे इसका जो टेक्निकल समझते हैं, क्योंकि टेक्निकल सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अभी निभाएगा इस कंपनी में। ठीक है, तो चलो फिर जानते हैं। तो आप इसे सपोर्ट देख लो यहाँ पे 998 का जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है ये सपोर्ट आपको इसलिए है क्योंकि कुछ दिन यहाँ पे ये सस्टेन करते हुए दिखाई दिया इस लेवल पे, और देख लो कि यहाँ पे स्टॉक बार बार सस्टेन कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बायर का पुश है, और इसलिए स्टॉक यहाँ पे नीचे नहीं गिर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे गेन होता है, और मैंने आपके साथ शेयर किया था जस्ट ही यहाँ पे इस लेवल पे मैंने कहा था स्टॉक को बाय कर लो, और बहुत से लोग यहाँ से भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किए हैं, यानी ऑलमोस्ट 20% तो प्लस यहाँ पे प्रॉफिट आपका उनका हुआ ही हुआ है यहाँ पे शेयर होल्डर का। लेकिन अभी भी क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपको जो है ये लेवल जरूर से यहाँ पे याद रखना है 998 का, और आपको ये भी लेवल यहाँ पे याद रखना है। ये दोनों लेवल को यहाँ पे कंसीडर करना ही करना है। यदि ये लेवल आपको ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो फिर तो स्टॉक का लेवल यहाँ पे डाउन जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक भारी प्रॉफिट बुकिंग आपका होगा। लेकिन स्टॉक कभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे देखो जब गेन होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे गेन हो जाता है, लेकिन जब गिरता है स्टॉक तो यहाँ पे धीरे धीरे करके बहुत से लोगों को आपको जो अट्रैक्ट करके उसके बाद यहाँ पे ये गिरता है। तो इसलिए ये चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे समझना है। तो क्या करना सही रहेगा, यहाँ से ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे इस लेवल को ब्रेकडाउन करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। यदि ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेंगे। ये चीज़ को आप जरूर से यहाँ पे समझ लो। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है 1262 का, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 1300 पे स्टॉक को बाई करो। हाँ, यही मेरा यहाँ पे रूल है, क्योंकि जब तक यहाँ पे मुझे आपको कंफर्मेशन मिलते हुए दिखाई नहीं देगा तब तक हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, और इसलिए अभी आप यहाँ पे वेट करके चलो। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।